हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। सीटेट पेपर 2 के लिए एसएसटी के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो कृपया इसे ध्यान से देखें तथा पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? ऑप्शन आपका दिया हुआ है 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 और ऑप्शन डी है आपका 2 अक्टूबर 1950। तो आंसर इसमें क्या है? 26 जनवरी 1950। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला समानता का अधिकार, दूसरा जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शिक्षा का अधिकार और चौथा है धर्म की स्वतंत्रता। तो आपका आंसर क्या है? बी नंबर, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 1885, 1887, 1905, 1919। आंसर आपका है 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। चलिए आगे चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है 1930 में, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी 1947 और ऑप्शन डी है आपका 1920। तो आंसर क्या है आपका? आंसर है ऑप्शन बी 1942। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष शुरू हुआ था? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए 1917, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी है आपका 1921, ऑप्शन डी है 1930। तो आंसर क्या है आपका? आंसर है बी नंबर 1919। क्या है आंसर? बी नंबर 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब शुरू हुआ था? 1919 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आंसर है आपका भीमराव अंबेडकर। आंसर यहाँ पे दिया हुआ है आप सभी के सुविधा के लिए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर। तो आंसर आपका क्या है? सी नंबर, प्रशांत महासागर। आंसर है प्रशांत महासागर। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल कौन सा है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो आंसर आपका है राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल कौन सा है? राजस्थान। आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? आप सभी को पता होगा, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आगे बढ़ते हैं। गंगा नदी का उद्गम कहाँ है? मतलब गंगा नदी कहाँ से निकलती है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ। तो आंसर है आपका है ऑप्शन बी, गंगोत्री। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों की होती है? तो ये 3 स्तरों की होती है। पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तरों की होती है। आगे चलते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी। तो आंसर आपका है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए आगे बढ़ते हैं।
शिक्षा का अधिकार किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए है? ऑप्शन आपके दिए हुए हैं 5 से 10 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 10 से 18 वर्ष, 3 से 8 वर्ष। तो आंसर है आपका 6 से 14 वर्ष, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14, सीटेट किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? 4 ऑप्शन है NTA, बी नंबर है CBSE, सी नंबर है NCERT, एंड डी नंबर है आपका UGC। तो सीटेट जो है उस CBSE के द्वारा कंडक्ट कराई जाती है। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा का मुख्य आधार क्या है? तो ऑप्शन दिया हुआ है रटकर सीखना, बाल केंद्रित शिक्षा, परीक्षा केंद्रित शिक्षा, अनुशासन केंद्रित शिक्षा। तो आंसर है आपका बाल केंद्रित शिक्षा, आंसर है आपका बाल केंद्रित शिक्षा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत कहता है कि विकास सिर से पैर की ओर होता है? ऑप्शन आपका दिया हुआ है निकट दूर, दूसरा है शीर्षोधोमुखी, तीसरा है सामान्य से विशिष्ट और चौथा है परिपक्व। तो आंसर आपका है शीर्षोधोमुख, मतलब विकास जो होता है सिर से लेके पैर की तरफ होता है। जीन पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष का बच्चा किस अवस्था में होता है? ऑप्शन आपका दिया है संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है मूर्त संक्रियात्मक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, लेव वाइगोस्की ने किस पर बल दिया है? ऑप्शन ए अनुकरण, ऑप्शन बी सामाजिक अंतःक्रिया, ऑप्शन सी दंड, ऑप्शन डी पुरस्कार। आंसर है ऑप्शन बी सामाजिक अंतःक्रिया, मतलब समाज के अंदर होने वाली क्रियाएं। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? केवल दिव्यांग बच्चों को पढ़ाना, सभी बच्चों को साथ में सीखने के अवसर देना, केवल मेधावी बच्चों को पढ़ाना, अलग अलग विद्यालय बनाना। आंसर आपका बी नंबर है सभी बच्चों को साथ में सीखने के अवसर देना। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रश्न नंबर 20 है आपका, सीखने का सर्वोत्तम माध्यम क्या माना जाता है? पहला रटना, दूसरा अनुभव एवं गतिविधियां आधारित शिक्षण, दंड, परीक्षा। तो आंसर आपका बी है अनुभव एवं गतिविधि आधारित शिक्षण। आगे चलते हैं। मानचित्र में उत्तर दिशा सामान्यतः कहाँ होती है? नीचे, ऊपर, दाएं, बाएं। तो आंसर है आपका ऑप्शन बी ऊपर की ओर होती है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ऑप्शन आपके हैं भाखड़ा, बी हीराकुंड, सी टिहरी और डी है सरदार सरोवर। तो आंसर है आपका बी नंबर हीराकुंड बांध। सबसे लंबा बांध कौन सा? हीराकुंड बांध। हरित क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन है उद्योग से, कृषि उत्पादन में वृद्धि, परिवहन, व्यापार। तो आंसर आपका है कृषि उत्पादन में वृद्धि। आंसर है आपका कृषि उत्पादन में वृद्धि। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? 2 सदन हैं। कौन कौन से हैं? एक तो लोकसभा और एक तो राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। आगे चलते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। तो ऑप्शन सी आपका 6 वर्ष। आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 26, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। ऑप्शन ए थार, ऑप्शन बी सहारा, ऑप्शन सी गोबी, ऑप्शन डी कालाहारी। तो आंसर आपका है सहारा मरुस्थल। सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में मानसून मुख्यतः किस महासागर से आता है? ऑप्शन है आपका अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी हिंद महासागर, ऑप्शन सी प्रशांत महासागर और ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर। तो आंसर है आपका ऑप्शन बी हिंद महासागर। ऑप्शन बी हिंद महासागर। चलिए आगे चलते हैं। संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्शों का उल्लेख है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। तो आंसर आपका क्या है? ऑप्शन सी 5। अब क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। NCERT का पूर्ण रूप क्या है? क्वेश्चन क्या है? NCERT का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ऑप्शन बी आपका है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ऑप्शन सी है आपका नेशनल सेंटर ऑफ एजुकेशन रिसर्च, ऑप्शन डी है नेशनल काउंसिल फॉर एलिमेंट्री ट्रेनिंग। तो आंसर है आपका ऑप्शन ए नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, ये लास्ट क्वेश्चन है। सीटेट में सामाजिक विज्ञान की शिक्षण पद्धति का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है केवल तथ्यों को याद करना, आलोचनात्मक चिंतन एवं सामाजिक समझ विकसित करना, केवल परीक्षा की तैयारी करना, केवल गृह कार्य देना। तो आंसर है आपका बी नंबर, आलोचनात्मक चिंतन एवं सामाजिक समझ को विकसित करना। ठीक है, ये थे 30 क्वेश्चन जो सीटेट के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो कृपया आप ये क्वेश्चन देखें, मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपना प्यार दें। हम ऐसे ही आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।